गोपियों को छोड़ करके गए मथुरा, वो कौन कृष्ण है? वो यशोदा नंदन है या देवकी पुत्र हैं? कौन है वो? तो देवकी के पुत्र जो थे वो चले गए मथुरा और कंस को मारा। देवकी के पुत्र ने, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, और जो यशोदा नंदन है वो वृंदावन के कन्हैया वृंदावन में ही रह गए। तो जो द्वारिका गए वो देवकी के पुत्र हैं, और जो वृंदावन में रह गए, जो बिहारी जी हैं, जो वृंदावन से कभी गोपियों को छोड़कर कहीं गए ही नहीं, वो यशोदा पुत्र हैं। इसलिए द्वारिकाधीश देवकी पुत्र हैं और बिहारी जी यशोदा पुत्र हैं। अब यहां एक चीज और समझने की है कि भगवान कृष्ण के दो अवतार हो गए, कृष्ण ही दो रूपों में। बोलो हाँ। अब आपको आश्चर्य तो नहीं लग रहा है? डबल रोल की मूवियां तो देखी होंगी। अब यहां एक और बात आपको बताऊं। राधा रानी से भगवान का पहले विवाह हुआ और भगवान का रुक्मणी जी से बाद में विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी कौन है और राधा जी कौन है, ये आपको बताना है। राधा जी और रुक्मणी जी कौन है? मैया कौन है? तो आपको मैं बता दूं कि जब श्याम सुंदर छोटे कन्हैया हैं तब कन्हैया का विवाह राधा जी से हुआ, यहीं भांडीर वट में। अभी हम 84 कोस की परिक्रमा आपको लगवाएंगे, तब आप हमारे साथ चलना। राधा जी से भगवान का जहां विवाह हुआ उस जगह का नाम है भांडीर वट। वहां पर भगवान का विवाह हुआ। और जब भगवान कृष्ण वृंदावन से गए तो राधा जी भी एक रूप में राधा बन के यहीं रहीं, और राधा जी ही कृष्ण गए तो राधा जी भी रुक्मणी बन करके कुंडनपुर में प्रकट हो गई। तो राधा क्या बन गई? रुक्मणी, और कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। तो रुक्मणी जी और राधा जी में कोई भी अंतर लोग मानते हैं। क्यों मानते हैं? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण, चूंकि नॉलेज, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, गुरुजनों से ठीक से सत्संग किया नहीं, तो वो क्लियर नहीं हुआ, डाउट, संदेह बना रहा। अच्छा, गोपियों ने एक लीला की। कौन सी लीला की? जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर वृंदावन गए तो गोपियां भगवान की याद में तड़पने लगी। क्योंकि कृष्ण तो साथ थे, पर समाज को बताना था ना कि भक्ति किसे कहते हैं। आज हम आपको छोटी सी बात समझाएंगे, भक्ति किसे कहते हैं। मैं ये बता, भक्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भक्ति? जब भगवान कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए और जब गोपियां भगवान से दूर हो गईं, तो गोपियां भगवान के लिए क्या करती हैं? क्या करती हैं? रोती हैं, मछली की तरह तड़पती हैं। क्यों तड़पती हैं? गोपियां भगवान के लिए क्यों तड़पती हैं? गोपियां भगवान के लिए क्यों रोती हैं? जोर से, जोर से। क्यों? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं।
जहां प्रेम की अधिकता होती है वहीं आंसू होते हैं, वहीं तड़प होती है, और जहां तड़प नहीं है वहां प्रेम नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? मैया चुप रहो मेरी मां। जहां तड़प होगी वहां क्या होगा? प्रेम होगा। गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं, हे श्याम सुंदर कब आओगे, कब आओगे, इंतजार इंतजार। याद, अच्छा एक बात बताओ, आपको याद किसकी ज्यादा आती है? जो आपके पास में है वो ज्यादा याद आता है, या जो आपसे दूर हो? बोलो जोर से। जो पास में है उसकी याद ज्यादा नहीं होती। गोपियां कृष्ण से दूर हैं तो याद करती हैं। मानो गोपियां हमें और आपको भी कहती हैं कि तुम भी गोपी बन जाओ, और भगवान को, दूर है भगवान तो याद करो। जब आपका बेटा आपसे दूर होता है तो आप उसे ज्यादा याद करते हैं। पास होता है तो इतनी याद, पास है तो याद क्यों आएगी? उत्तर दो। जो पास होगा उसकी याद क्यों आएगी? याद हमेशा दूर वाले की आती है। इसलिए वृंदावन में भगवान कृष्ण को, बिहारी जी को, गौरी गोपाल भगवान को, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो और बस भगवान को, बिहारी जी को याद करते रहो। जगन्नाथ जी को, भगवान श्रीमन नारायण को याद करते रहो। और याद होने के लिए भगवान का दूर होना जरूरी है। गोपियां यही समझाना चाहती हैं कि दुनिया वालों, जो पास है उसकी याद क्यों होगी? इसलिए आप भी भोजन बनाया करो पर याद भगवान को किया करो। क्योंकि दूर है ना तो याद, भोजन बनाओ, याद में भगवान की रोते रहो, हे प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे। अच्छा ये बताओ, आप जब वृंदावन आने वाले थे तो वृंदावन की याद आती थी ना कि अरे अब जाना है वृंदावन, अब दर्शन करना है ना? वृंदावन जब नहीं आए, अपने घर पर थे, आने के 10 दिन पहले से याद और बढ़ने लगी ना, अब जाएंगे, अब मिलेंगे, अब ये दर्शन करेंगे। और जैसे ही वृंदावन आए तो वो वाला जो तड़प थी, वो वाला जो इंतजार था, वो समाप्त हो गया। बोलो हाँ, मिल गया ना? मिल गए सो माटी, नहीं मिला तो सोना। आपकी मन की स्थिति ऐसी है कि आपको जो वस्तु मिल जाती है आप उसे माटी समझते हैं, और जो नहीं मिलती उसे आप सोना समझते हैं। कहते ना, दूर के ढोल सुहावने, दूर के ढोल भगवान की याद। अच्छा वृंदावन आए हो, यहां का दर्शन अपने भीतर संजो करके रखना। आज का दर्शन कल के लिए याद बन जाएगा। आज का हमारा और आपका मिलन कल के लिए याद बन जाएगा, क्योंकि आप 2 दिन 4 दिन बाद जाओगे तो यहाँ की यादें समेट कर ले जाओगे। फिर घर पर बैठकर यहीं बिताए हुए पलों को आप याद करेंगे। सच बताएं तो व्यक्ति के पास यादें ही रहती हैं ज्यादा। सही है कि गलत है? हम कहते हैं कि उन यादों में
जगत की याद ना हो, हर पल जगन्नाथ की याद हो। भगवान की यादों को सम्मिलित कर लीजिए अपनी यादों में। कुछ तो याद आता है आपको, कुछ तो दिमाग में चलता रहता है, तो क्यों ना वृंदावन चलता रहे, क्यों ना बिहारी जी चलते रहे, क्यों ना भगवान की कथा चलती रहे, क्यों ना भक्तों की लीला, भगवान की लीला चलती रहे। दिमाग में कचरा ना चलाना, पड़ोस दुनिया की बातें, उसने कहा, ये कहा, वो कहा, ये सब ना चलाकर हर समय याद किसकी रहनी चाहिए? गोपियां भगवान के लिए तड़प रही हैं, और केवल गोपियां तड़प रही हैं ऐसा नहीं। कौन तड़प रहा है? भगवान भी तड़प रहे। अच्छा बताओ, भक्त रोते हैं तो भगवान रोते हैं कि नहीं? बोलो मेरी मां। जितना याद भक्त करते हैं उससे कई गुना ज्यादा याद भगवान अपने भक्त को करते हैं। भगवान ज्यादा याद करते हैं। अच्छा ये बताओ, बच्चा माँ को ज्यादा याद करता है कि माँ बच्चे को ज्यादा याद करती है? हैं? बच्चा माँ को कम याद करता है, जब उसे जरूरत पड़ती है, भूख लगेगी तो माँ, बाकी टाइम खेलता रहेगा। पर जब बच्चा खेलेगा उस समय वो अपनी माँ को याद नहीं रखेगा, पर माँ उस समय भी बच्चे को याद रखती है। इसलिए पुत्र माँ को कम याद करता है, माँ ज्यादा याद करती है। ऐसे भक्त कम याद करता है भगवान को, भगवान ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि भगवान माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गोपियां जब रोई तो भगवान भी रोए, और जब भगवान रोए तो उद्धव जी ने कहा, क्यों रो रहे हो? तब भगवान ने कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जाय कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मैया, उद्धव जी वृंदावन जाओ, वहां हमारी मैया मिलेंगी, तो कहना उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। मैया से कहना कि सांवरा मतलब कन्हैया बहुत याद करता है। उद्धव जी बोले कि आप चले क्यों नहीं जाते, आप चले जाओ। अच्छा बताओ, जब भगवान को इतनी याद आती है तो भगवान क्यों नहीं चले आते मैया से मिलने? क्यों? गोपियों से क्यों नहीं मिलने आते भगवान? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? अच्छा बताओ। अच्छा एक बात बताओ, गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? हैं? कौन सा? गर्मी के बाद सर्दी नहीं आती, गर्मी के बाद बारिश आती है। क्यों? क्यों? क्योंकि नियम है, विज्ञान साइंस को समझो। जब आपका शरीर गर्म होता है तब आपके शरीर से क्या निकलता है? बोलो। जब गर्मी
जब गर्म होगा तो क्या निकलेगा? तो आग से जल, अग्नि से शरीर में गर्मी, फिर उस गर्मी से पसीना, तो प्रकृति गर्म, तो गर्मी के बाद बारिश, ये प्रकृति का नियम है। सबसे पहले जैसे पंच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ठीक है। डीएनए में भी 5 चीजें होती हैं। हमारे ऋषि मुनि पहले ही से जानते थे कि पंच तत्व से ही सब कुछ है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले क्या बना? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सबसे पहले क्या बना होगा? पहले किसका निर्माण हुआ होगा? पृथ्वी का, कि जल का, कि अग्नि का, कि वायु का, कि आकाश का? पहले क्या बना? जोर से, क्या बना? पहले क्या बना? क्या बना? क्या बना? जरूरी नहीं है बेटा कि जो सुनाई पड़ रहा वो सच हो। आपने जो पहले बोला था वही सच था। क्या बोला था पहले? हाँ, फिर आपने सुना जल, तो जल कहने लगे। खुद पे कॉन्फिडेंस हो। आओ इसका क्रम समझते हैं। सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले क्या बना? भाई कुछ भी बनने के पहले स्पेस तो चाहिए, बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्या बना? ये आकाश, ये आकाश। फिर आकाश से किसकी उत्पत्ति हुई? आकाश से किसकी उत्पत्ति? आकाश से वायु बनी, क्योंकि आकाश में वायु है। वायु से किसकी उत्पत्ति हुई? बोलो, वायु से कौन बना? अब देखो उदाहरण से समझो इसे। जैसे हम आकाश में खड़े हैं, ये हमारे ऊपर आकाश, हम यहां खड़े हैं और हमने हाथ घुमाया, तो हाथ घुमाने से क्या निकलेगा? हवा। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, और जब हाथ घुमाते रहेंगे तो हवा निकलेगी, पर एक चीज और तैयार हो रही है। क्या? जब हाथ घूमेगा तो शरीर क्या होगा? गरम। तो आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, इसलिए अग्नि को हवा की जरूरत पड़ती है। उसे हवा ना मिले तो कहां जलती है? तो अग्नि, फिर अग्नि से उत्पत्ति हुई जल की, फिर जल से उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। ये पूरा, ये सृष्टि का क्रम ऐसे चला। ये शास्त्र इस तरह से कहते हैं, शास्त्रों की दृष्टि से इस तरह से निर्माण हुआ पंच तत्व का। तो बारिश कब होती है? गर्मी के बाद। जब भयंकर गर्मी हो, पृथ्वी फट जाती है। खेतों में देखते हो गर्मियों में दरारें पड़ जाती हैं। गर्मी से बारिश अपनी ओर खिंची चली आती है। ऐसे ही जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और भगवान की याद में तड़पता है, तपता है, तपस्या करता है, जब तपता है भगवान के स्मरण में, याद में तपता है, तब कृपा की बारिश हो जाती है। तो गोपियों को और तड़पाना है, तपाना है, ताकि समाज मैसेज ग्रहण करे कि ऐसे तड़पने से भगवान के लिए तड़पेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, भोजन कब अच्छा लगता है? कब अच्छा लगता है? भूख ना हो
तो कोई भी प्रकार का भोजन अच्छा है? भूख है तो नमक रोटी अच्छी लगती है, अचार रोटी अच्छी लगती है, और भूख है तो सब अच्छा, और नहीं है तो? ऐसे ही भोजन अच्छा नहीं, भूख अच्छी होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि भोजन अच्छा नहीं है, समझ लो कि भूख अच्छी नहीं है। भूख अच्छी होगी तो भोजन अच्छा लगेगा। उसी तरह जब भगवान को पाने की तड़प अच्छी होगी तो भक्ति अच्छी लगेगी, धाम अच्छा लगेगा, कथा अच्छी लगेगी। अब कथा अच्छी क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि भगवान को पाने की भूख ही नहीं। भगवत प्राप्ति की भूख गोपियों को भूख है, इसलिए भगवान की याद उन्हें अच्छी लग रही है। हम आपसे कहते हैं भगवान को याद करो, तो आप भगवान को याद ना करके सब कुछ याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको भूख नहीं है ईश्वर की। आपको भूख, जैसे कोई पैसे को याद कर रहा है, मतलब उसे पैसे की भूख है। कोई स्त्री को याद कर रहा है, उसे स्त्री की भूख है। सिंपल है, आप जिसे याद करते हैं आपको उसी की भूख होती है। आपको किसकी भूख लगी है? जिसको आप मोबाइल को याद कर रहे हैं, आपको मोबाइल की भूख है। बोलो हाँ। आप गर्लफ्रेंड को याद कर रहे हैं, आपको गर्लफ्रेंड की भूख है। बॉयफ्रेंड को याद कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड की भूख है। आपको पढ़ाई की याद आ रही है, आपको विद्या की भूख है। आपकी भूख बताती है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है? तो भगवान की भूख होगी तो कथा में स्वाद मिलेगा। कीर्तन, अब हम आपसे कहते हैं कीर्तन करो, आप नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान को पाने की भूख नहीं। कहते हैं नाम जपो, नाम जपो श्रीमन नारायण श्रीमन। नाम अच्छा नहीं लगता जपने में, टीवी देखने में मन लगता है। मोबाइल 1 घंटा चलाएंगे पर नाम जपेंगे तो जम्हाई, जरा माला जपेंगे जम्हाई चालू। और मोबाइल 2 घंटे से चला रहे हैं, क्या मजाल के एक जम्हाई आ जाए। बोलो हाँ। माला जैसे ही लेके बैठोगे क्या चालू हो जाएंगी? जम्हाई आती कि नहीं? आलस्य आ जाएगा, क्योंकि भूख नाम भगवान की नहीं है, इसलिए नाम में स्वाद नहीं मिल रहा है। भूख नहीं है ना तो रसगुल्ला अच्छा नहीं लग रहा है, रबड़ी अच्छी नहीं लग रही है, रोटी अच्छी नहीं लग रही है, भूख ही नहीं। नाम अच्छा नहीं लग रहा है, कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा है, कथा अच्छी नहीं लग रही है, मतलब भगवान को पाने की भूख नहीं। और होगी तो भगवान का नाम, जैसे दिल धड़कता रहता है, हर समय धड़कता है, ऐसे हर धड़कन में भगवान का नाम घुल जाना चाहिए। श्रीमन नारायण श्रीमन, काम करते हुए भीतर चलता रहे भगवान का नाम। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान से प्रेम हो। गोपियां यही तो कहती हैं, गोपियां सारा काम करती हैं, पर गोपियां काम करते हुए भगवान को याद रखती हैं। क्या रखती हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, नहीं बैठोगी मेरी माँ। ओ मोबाइल वाले भैया पीले। देखो कुछ लोग तो केवल वीडियो बनाने ही आते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कथा से, कीर्तन, सिर्फ वीडियो बनाएंगे और सबको बताएंगे देखो हम गए थे। हाँ गए तो थे, सुना क्या, पाया क्या? कुछ नहीं, वीडियो है देख लो। इस वीडियो से हो जाएगा तुम्हारा कल्याण। सुनो, भगवान के लिए गोपियां रो रही हैं और भगवान कह रहे उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सावरो।
भगवान कह रहे हैं मेरी याद में गोपियां रोए, मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। हमारे सिंगर ही गायब है। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से ओ जय कहियो। याद करत तेरो सावरो। उद्धव वृंदावन गइयो, यस यो जय कहियो। याद करत तेरो सावरो। कन्हैया कह रहे हैं मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए, रोए यशोदा मैया। भगवान भी रो रहे हैं, वो रो रही है ना, मैं भी रो रहा हूँ। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी मैया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का भक्त रोता है कि नहीं? अच्छा रोना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से, जोर से। संसार के लिए रोना बुरी बात है, संसार की याद में रोना बुरी बात है, पर भगवान के लिए और भगवान की याद में रोना अच्छी बात है। भगवान के लिए जो रोते हैं वही तो भक्त हैं। जो रोए ना काय का भक्त। इसलिए 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। भगवान कह रहे हैं 2 दिन का मैं बोल के आया। मैं कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा, पर नहीं आया। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं, कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव 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 तुम जल्दी से जइयो, मिल करके आओ जाए कहियो। याद करत तेरो सावरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से यो जय कहियो। याद करत तेरो सावरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो। जाओ उद्धव और मैया से कहना कि मुझे याद करके इतना रोया ना कर। 2 दिन का मैं बोल के आया, महीनों की बीती रातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। कैसे जाऊं, कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो,
मैया से मिलकर कहियो याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन गइयो मैया से जाकर कहियो याद करत तेरो सांवरो। याद करत तेरो सांवरो। याद करत तेरो सांवरो। उद्धव जी बोले अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं जा रहा हूं। अब मथुरा से चले, मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बेटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी वृंदावन आए। वृंदावन की इस पावन धरती को देखकर यहाँ प्रेम का दर्शन उद्धव जी ने किया। मैया से मिले, रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण की चर्चा। मैया तो मानो पागल हो गई हैं। कन्हैया आ गया क्या? उद्धव को देखकर दौड़ पड़ी, कन्हैया आ गया, गले लगाया। बाद में उद्धव जी ने कहा मैं तो उद्धव हूं मैया। अब तो मैया रोने लगी, लाला क्या मेरा कन्हैया नाराज हो गया है? क्या उसे मेरी याद नहीं आती? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया? देखो मैया के पास जब कन्हैया थे ना, तब मैया कई बार कन्हैया को छोड़कर अपना काम करती थी। लेकिन अब कन्हैया जब नहीं है तो हर पल केवल कृष्ण का स्मरण है। मेरी माँ, यही है भक्ति। ये गोपियां मैया ऐसा आचरण करके हमें बता रही हैं कि भगवान की याद में ऐसे ही रहा करो, ऐसे ही तड़पा करो। मैया जैसे तड़प रही हैं। जिस पल्ले में कभी कन्हैया झूला करते थे, खाली पल्ला झूला रही हैं। कन्हैया कब तक सोएगा? जागना नहीं है। कब तक जागेगा? सोना नहीं है। लोग समझते मैया पागल हो गई है, खाली पल्ला झुलाती रहती है। पर क्या बताऊं, वो मैया को तो ऐसी लग रहा है कि पल्ले पे अभी भी कृष्ण है। प्रेम, प्रेम तो अंधा होता है।